अच्छा, ये एकदम स्पष्ट कर दिया। एकदम स्पष्ट कर दिया। अच्छा। उसका बाद ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बैठक हुआ। अच्छा। उस बैठक में हम लोग ने चर्चा किया, तो उसमें हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्णय है, ठीक है, सोमनाथन जी को सरकार ने एक मैंडेट दिया, आप एनपीएस में इम्प्रूवमेंट करो, लेकिन रामलीला मैदान में 5 लाख का ऊपर तो कर्मचारी, सरकार कर्मचारी पूरा हिंदुस्तान से आके नेता लोग को भी एक मैंडेट दिया, संगठन को भी एक मैंडेट दिया। वो मैंडेट क्या है? हमको एनपीएस नहीं चाहिए, हमको पुराना पेंशन स्कीम चाहिए, उसके लिए हम अनिश्चितकाल हड़ताल तक जाने का तैयार है। ये तो हम लोग का मैंडेट है। उनको सरकार एक मैंडेट दिया, ऐसे ट्रेड यूनियन हमको कर्मचारी ने एक मैंडेट दिया। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, ओपीएस की लड़ाई में ये वीडियो सबसे खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको उन शख्स से, उस सज्जन से मिलवाना चाह रहे हैं जिन्होंने ओपीएस की लड़ाई में पहले ही, जेसीएम की मीटिंग से पहले ही खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि हम उस जेसीएम की मीटिंग में नहीं जाएंगे जिसमें कि यूपीएस है। तो हमारे साथ हैं सी श्री कुमार जी। मैं इनका परिचय भी आपको दे दूं। सी श्री कुमार जी ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं और वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी। सी श्री कुमार सर हमारे साथ है। सर, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी। नमस्कार सर, हम बहुत दिन से चाह रहे थे, जब से ये जेसीएम और यूपीएस का मसला हुआ था, हमने सुना था कि कोई एक हैं जो कि बायकॉट कर गए मीटिंग का, वो नहीं आ पाए। कई बार आपसे संपर्क करने की कोशिश की भी, बात भी हुई, लेकिन इस तरह से कभी बात नहीं हो पाता। आज हम जानना चाहेंगे आप सर, और तमाम देश के कर्मचारी भी इस प्लेटफॉर्म को देखते हैं, वो जुड़े हुए हैं, तो आज वो आपको देखकर जानना चाहेंगे कि आखिर वो कारण क्या था कि आप जेसीएम की मीटिंग में, यानी कि प्रधानमंत्री की, मोदी की मीटिंग के पहले तो आए आप मीटिंग में, लेकिन आप मोदी जी के साथ मीटिंग में नहीं गए। ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, आप सबको मालूम है, देश का 4 लाख डिफेंस सिविलियन कर्मचारी को प्रतिनिधित्व कर रहा है। डिफेंस का अंदर ये सबसे पुराना फेडरेशन है, सबसे मेजर फेडरेशन है। अभी भी मेंबरशिप वेरिफिकेशन हो चुका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, उसमें नंबर 1 पोजीशन में ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन है। तो ये ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन 2003 में, तब अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार था, उस समय उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी डिफाइंड गारंटीड पेंशन स्कीम था, उस पेंशन स्कीम को खत्म करके एक कॉन्ट्रीब्यूटरी नया पेंशन स्कीम आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का डिक्टेट्स में चालू किया। उसी समय से एआईडीएफ उसका विरोध में है। एआईडीएफ का एक प्रिंसिपल है, सरकार कर्मचारी को सरकार बोलता है आप 24 घंटे सरकार कर्मचारी है। तो 24 घंटे सरकार कर्मचारी का मतलब, हमको 8 घंटे हम सरकार में काम करने के बाद हम दूसरा कोई प्राइवेट काम नहीं कर सकता, कारण हम 24 आवर्स सरकार का डिसिप्लिन में है। उसका मतलब हमारा तो पेंशन है, हमारा तो 60 उम्र होने के बाद, रिटायरमेंट का बाद एक डिसेंट और डिग्निफाइड रिटायर्ड लाइफ हमको मेंटेन करने के लिए, तो ओल्ड एज प्रोटेक्शन के लिए हमको पेंशन का सुविधा चाहिए। ये तो कोई नया चीज़ नहीं, ब्रिटिशर्स के ज़माने में भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को पेंशन है। तो हम लोग का एकदम क्लियर व्यू है, सरकार कर्मचारी उनका पेंशन के लिए उनका तनख्वाह से 10% कंट्रीब्यूशन करने का जरूरत नहीं है, सरकार इसको विड्रॉ करना पड़ेगा करके 2003 से एआईडीएफ का लड़ाई है, एआईडीएफ का संघर्ष है। तो 2003 से संघर्ष है, तो जब यूपीएस सरकार ला रही थी तो उसमें जाना चाहिए था ना, उससे बात करना चाहिए ना, आखिर क्या है उसमें, लेकिन पहले हट जाना सही था। नहीं, 2003 से सरकार 2004 के बाद इसको लागू किया। उसी समय तब हमारा नेशनल काउंसिल जेसीएम का सेक्रेटरी स्टाफ सेट था पुरोहित साहब, उन्होंने नेशनल काउंसिल जेसीएम में ये एजेंडा डाला, इसको विड्रॉ करना है, ये स्कीम हमको नहीं चाहिए, मतलब एनपीएस को विड्रॉ करना चाहिए। ये सब जेसीएम का मिनट्स में रिकॉर्डेड है। ठीक है, हाँ, हम लोग ने एकदम क्लियरली बोल दिया, उस मीटिंग में हम भी शामिल था, उसमें हम लोग क्लियर बोल दिया सरकार कर्मचारी के लिए ये पेंशन बहुत गलत है। सरकार कर्मचारी का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके
कल शेयर मार्केट कुछ गड़बड़ हो गया तो सरकार कर्मचारी का पेंशन का पैसा पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार कर्मचारी के लिए इस स्कीम का जरूरत नहीं, पुराना स्कीम ही आपको री इंट्रोड्यूस करना है। तब सरकार का तरफ से बड़ा बड़ा अधिकारी लोग, कैबिनेट सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी, इन लोग ने आश्वासन दिया नहीं नहीं नहीं, आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। पुराना पेंशन में कितना मिल रहा है उसमें एक पैसा भी आपको नया पेंशन में कम नहीं मिलेगा। लेकिन उसका बाद भी हम लोग ने बताया ये हम लोग को मंजूर नहीं है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उसका बाद 10 साल का बाद, वो लागू करने का 10 साल का बाद, चेन्नई में आवड़ी में एक फैक्ट्री है, उसका नाम है ऑर्डिनेंस क्लोथिंग फैक्ट्री डिफेंस का। उधर से एक मैडम 10 साल एनपीएस में सर्विस करने के बाद उनका रिटायरमेंट हुआ, तो उनको एनपीएस का नाते पेंशन मिला 950 रुपया महीना में। ठीक है। तब पूरा दुनिया को मालूम हो गया ये एनपीएस गड़बड़ है। सरकार का 10% और कर्मचारी का 10%, इतना जोड़ने का बाद भी उस मैडम को रिटायरमेंट का समय 930 रुपया मिल रहा था। तब पूरा जिंदगी को मालूम हो गया ये एनपीएस बहुत खतरनाक है, एनपीएस कर्मचारी का खिलाफ में है, इसलिए इसका खिलाफ में जोर से आंदोलन करना है। फिर सभी ऑर्गेनाइजेशंस उनका तरीका में रेलवे का तरीका, डिफेंस में डिफेंस का तरीका, हम लोग अलग अलग तरीके से आंदोलन कर रहा था। लेकिन परिस्थिति ऐसा हो गया, एक आदमी रिटायरमेंट शुरू होने के बाद किसी को 2000 पेंशन, किसी को 3000 पेंशन। आज तो सरकार में तो मिनिमम पेंशन 9000 और 53% डीए, दोनों मिलके कम से कम तो 15,000 रुपया तक मिनिमम पेंशन मिलता है। लेकिन एनपीएस में कर्मचारी का 10% और सरकार का भी 14% है, 2019 से उसको 14 कर दिया। इतना डालने के बाद भी उनको पेंशन मिल रहा 2000, 3000, 4000। इसीलिए इसका खिलाफ में और जोर से लड़ाई करना पड़ेगा करके हम लोग ने एक JFROPS बनाया, जॉइंट फोरम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। उसमें 30-35 ऑर्गेनाइजेशन था, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, पैरामिलिट्री का रिटायर्ड पेंशनर एसोसिएशन, स्टेट गवर्नमेंट, शिक्षक, सभी लोग मिलके एक फोरम बनाया। उस फोरम का नाम है, अलग अलग तरीके से 2 साल लगातार आंदोलन करने के बाद 2023 अगस्त 8 तारीख रामलीला मैदान में 5 लाख का ऊपर ये नौजवान कर्मचारी शामिल हुआ। सो उनका साथ हम लोग ने रामलीला मैदान का मंच का नाते एक डिक्लेरेशन हम लोग ने अडॉप्ट किया। उस डिक्लेरेशन में क्या लिखा है? उस डिक्लेरेशन में लिखा है केंद्र सरकार कर्मचारी और स्टेट का कर्मचारी और शिक्षक, कोई भी एनपीएस में अफेक्टेड कर्मचारी है वो एनपीएस को टोटली रिजेक्ट कर रहा हूं। हम लोग को पुराना पेंशन को वापस मिलना चाहिए। सरकार वापस करने के लिए तैयार नहीं तो हम अनिश्चितकाल हड़ताल तक जाने का तैयार है। ये प्रस्ताव पास हो गया। उस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री को हम लोग भेजा भी है। इस बीच में सरकार का दिमाग में क्या आ गया पता नहीं, पार्लियामेंट चुनाव का पहले उन्होंने एक कमेटी बनाया। उस समय फाइनेंस सेक्रेटरी था मिस्टर टीवी सोमनाथन, उनका नेतृत्व में कमेटी बनाया जी। तो उस कमेटी का सामने पहला मीटिंग हम भी था, हम भी अटेंड किया था। हम लोग स्टाफ साइड की तरफ से एक मेमोरेंडम सबमिट किया उनको जी। उसमें भी विस्तार में हम लोग आर्ग्यूमेंट रखा है क्यों हमको एनपीएस नहीं चाहिए, इसलिए हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, ये सब आर्ग्यूमेंट उसमें रखा है। अब सोमनाथन जी हम लोग को बोल दिया हम पुराना पेंशन के बारे में आपसे बात नहीं कर सकता, कारण हमारा मैंडेट है। सरकार ने हमको क्या मैंडेट दिया, एनपीएस में इम्प्रूवमेंट करने का। अच्छा, तो उसके बारे में आप बात करो। अच्छा, सोमनाथन जी ने ये साफ कह दिया कि मतलब एनपीएस, अब ओपीएस के बारे में कोई बात नहीं, जो भी करना है एनपीएस में इम्प्रूवमेंट करना है। तो उसका बाद अच्छा आप लोगों के सामने ये शर्त रख दिया उन्होंने, क्लियर बोल दिया उन्होंने। अच्छा। एकदम स्पष्ट बोल दिया हमारा तो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, मतलब सरकार ने हमको मैंडेट दिया, वो मैंडेट में इतना ही लिखा है एनपीएस में कुछ इम्प्रूवमेंट करने का रास्ता है तो करो।
पुराना पेंशन के बारे में हमसे बात ही मत कर। अच्छा, ये एकदम स्पष्ट कर दिया। एकदम स्पष्ट कर दिया। अच्छा। उसका बाद ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का बैठक हुआ। अच्छा। उस बैठक में हम लोग ने चर्चा किया। तो उसमें हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी का निर्णय है, ठीक है, सोमनाथन जी को सरकार ने एक मैंडेट दिया, आप एनपीएस में इम्प्रूवमेंट करो, लेकिन रामलीला मैदान में 5 लाख का ऊपर तो कर्मचारी, सरकार कर्मचारी पूरा हिंदुस्तान से आके नेता लोग को भी एक मैंडेट दिया, संगठन को भी एक मैंडेट दिया। वो मैंडेट क्या है? हमको एनपीएस नहीं चाहिए, हमको पुराना पेंशन स्कीम चाहिए, उसके लिए हम अनिश्चितकाल हड़ताल तक जाने का तैयार है। ये तो हम लोग का मैंडेट है। उनको सरकार एक मैंडेट दिया, ऐसे ट्रेड यूनियन हमको कर्मचारी ने एक मैंडेट दिया। तो हम लोग का एक कर्तव्य है, एक जिम्मेदारी है, उसको लेके आगे चलना है। इसलिए भविष्य में टीवी सोमनाथन कमेटी को एआईडीएफ अटेंड नहीं करेगा। अच्छा, ये आपने इसलिए फैसला कर लिया? फैसला एक मीटिंग के बाद हम लोगों ने स्पष्ट फैसला कर दिया। सोमनाथन जी को राइटिंग में चिट्ठी भी दे दिया। क्या लिखा चिट्ठी में? चिट्ठी में स्पष्ट लिखा है एनपीएस में क्या क्या नुकसान है, और ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारी को क्या क्या सुविधा है। तो ये सब उनको लिखे, उनको हम लोग ने रिक्वेस्ट किया, भाई साहब आप पुराना पेंशन को रेस्टोर करने का सिफारिश करो। अच्छा। ये हम लोग का पोजीशन था। अच्छा, मतलब आप लोगों ने एकदम साफ साफ कह दिया कि हमको चाहिए तो सिर्फ ओपीएस चाहिए, बाकी कोई किसी चीज में कोई इम्प्रूवमेंट नो। और इसीलिए आप मीटिंग में नहीं गए थे? उसका बाद का कितना भी मीटिंग हुआ हमने नहीं गया। अच्छा, तो क्या कभी, चलिए अब तो आप नहीं गए, अब यूपीएस का ऐलान भी हो गया, तो क्या आपको कभी लगता है, ये तो चलिए आप कह रहे हैं कि रामलीला मैदान में चूंकि 5 लाख देश भर के कर्मचारियों ने आपको मैंडेट दिया, जैसे सरकार ने सोमनाथन जी को मैंडेट दिया कि आप इसके अलावे ओपीएस के अलावे जो है सब पे बात करें लेकिन ओपीएस पे बात नहीं करेंगे, उसी तरह आपको 5 लाख कर्मचारियों ने, देश भर के 5 लाखों ने मैंडेट दिया कि आप सिर्फ ओपीएस पे बात करें, और आप इसलिए उसके बाद से किसी मीटिंग में नहीं गए। चलिए, लेकिन क्या निजी तौर पे कभी लगता है कि हम अगर उस मीटिंग में जाते तो जो आजकल कह रहे हैं यूपीएस वाले कि वो शायद ओपीएस वाली सुविधा आ जाती सारी, ऐसा कुछ? देखिए, प्रधानमंत्री तो मीटिंग में बुलाया, हमको भी नोटिस आया। अच्छा, आपको नोटिस आया था? हमको नोटिस आया, कारण प्रधानमंत्री का एआईडीएफ की तरफ से हम स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर है। प्रधानमंत्री स्टैंडिंग कमेटी का भी मेंबर को बुलाया, हम भी स्टैंडिंग कमेटी का एक प्रतिनिधि है, हमको भी इनविटेशन आया 24 तारीख प्रधानमंत्री आप लोगों को मिलना चाह रहा करके। लेकिन उसमें कोई एजेंडा नहीं लिखा है। लेकिन हम, हमारा सोर्सेस है, हमारा तो सोर्सेस के थ्रू हमने इंक्वायरी किया, ये प्रधानमंत्री अचानक हम लोग को क्यों बुला रहा है। अच्छा, आप लोगों ने पता किया? हाँ, नेचुरली। कारण उसमें कोई एजेंडा नहीं दिया। नहीं, जो कि आपके तरह एक एनएफआईआर है फेडरेशन, उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है बीसी शर्मा जी, वो कह रहे हैं कि हमें कुछ बताया ही नहीं गया था कि किस लिए बुला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हमको ऐसे हम चले गए थे वहां पे। नहीं, एजेंडा में कुछ नहीं दिया। चिट्ठी तो हम लोग को मिला, उसमें इस कारण के लिए आपको बुला रहा हूँ, इस विषय डिस्कस करने के लिए बुला रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं लिखा। सिंपली लिखा है 24 तारीख आपको दिल्ली में रहना है, कभी भी प्रधानमंत्री साहब आपको इनवाइट कर सकता है, इतना ही तो आया। लेकिन बाद में हम लोग ने इंक्वायरी किया, अचानक प्रधानमंत्री हमको बुला रहा, मतलब कुछ ना कुछ तो कारण रहेगा। अब कुछ लोग बोला 8वां पे कमीशन के लिए प्रधानमंत्री आप लोग को बुला रहा है। तो ऐसा इंक्वायरी करने के बाद हम लोग को खबर मिला, उसी दिन 5 बजे कैबिनेट का मीटिंग है। अच्छा, उसी कैबिनेट का मीटिंग में सोमनाथन कमेटी जी का रिकमेंडेशंस के बारे में कैबिनेट ने कुछ निर्णय लेने वाला है। अच्छा, ये पता चल गया? पता चल गया अनऑफिशियली पता चला। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये सोमनाथन कमेटी ने क्या क्या सिफारिश किया, उस समय हम लोग को नहीं मालूम था यूपीएस आ रहा करके। हम लोग भी वही सोचा एनपीएस में कुछ इम्प्रूवमेंट वो करेगा करके। तो उस अप्रूवल होने के बाद, कैबिनेट का निर्णय होने के बाद, सभी नेता लोग को बुला के नेता लोग को सामने अनाउंस करने के लिए प्रधानमंत्री इस मीटिंग बुलाया, ऐसा करके खबर मिला। उसका बाद एआईडीएफ ने, हमारा अध्यक्ष है पाठक साहब जबलपुर में है, और बाकी हमारा फेडरेशन का नेता लोग हिंदुस्तान में अलग अलग जगह में है, हम लोग आपस में डिस्कस किया, अभी प्रधानमंत्री बुला रहा है तो हम लोग क्या करना है। तो फिर हम लोग का यह निर्णय हुआ,
प्रधानमंत्री बुलाने में क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको एजेंडा नहीं मालूम, लेकिन अभी तो अनऑफिशियली पता चला वो एनपीएस के बारे में, कि पेंशन के बारे में कुछ, हाँ एनपीएस के बारे में, एनपीएस के बारे में स्वामीनाथन कमेटी का सिफारिश के बारे में कुछ निर्णय होने वाला है। वो हम लोग को इन्फॉर्म करने के लिए प्रधानमंत्री बुला रहा, हम लोग से कोई चर्चा करने के लिए नहीं बुला रहा है। तो फिर हम लोग ने क्लियर डिसीजन लिया, ठीक है अभी प्रधानमंत्री का उस मीटिंग में हम लोग को जाने का क्या जरूरत है। हाँ, प्रधानमंत्री कुछ चर्चा करने के लिए इनवाइट किया, हम उधर जाके हमारा विचार रख सकता है, एआईडीएफ का तरफ से हमारा विचार ये है करके, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो कोई चर्चा का विषय नहीं है, केवल प्रधानमंत्री अनाउंस करेगा, प्रधानमंत्री साहब ने क्या डिसीजन लिया वो अनाउंस करेगा, वो सुनने के लिए उधर जाने का जरूरत नहीं, घर में बैठेगा तो टीवी में मालूम हो जाएगा क्या प्रधानमंत्री बोलने वाला है। तो फिर आपने फिर वो जो दिन में जो प्रधानमंत्री की बैठक तो शाम में थी, उसके पहले दिन में आप लोगों की बैठक भी हम उस बैठक में नहीं आया था, कारण हम तो हमारा फेडरेशन का डायरेक्शन है ना। अच्छा, क्या आपको उसमें जाना है? आपको उसमें जाने का कोई जरूरत नहीं। फिर भी हम हमारा साथी लोगों को राइटिंग में अपील किया, सरकार का पास पावर है, अधिकार है, सरकार कुछ भी कर सकता है। तो देखिए हमारा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को सरकार ने कॉर्पोरेशन कर दिया, लेकिन हम उसमें पार्टी नहीं है, हमारा फेडरेशन उसमें पार्टी नहीं है, हम उसका विरोध कर रहा हूँ, उसके खिलाफ में हाई कोर्ट में केस फाइल किया, वो सब चल रहा है। तो हम उसमें पार्टी नहीं है, सरकार को पावर है, सरकार को अधिकार है, सरकार कुछ भी डिसीजन ले सकता है, तो सरकार का डिसीजन सरकार करने दो। लेकिन हम लोग का तो 5 लाख कर्मचारी रामलीला मैदान में आके मैंडेट दिया, वो तो हमारा ऊपर बाइंडिंग है ना। तो अब आप कभी इस मसले पर सरकार से मतलब स्वामीनाथन कमेटी से बात करेंगे नहीं, जिसमें कि स्वामीनाथन कमेटी अभी खत्म हो गया ना, अब खत्म, अब आप इस पे कब बात करेंगे? अभी इतना ही बाकी है। हाँ। उन्होंने उस दिन तो अनाउंस किया हम एनपीएस भी रहेगा और एक नया यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस भी लेके आ रहा है, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया, लेकिन फिर पत्रकार एक एक सवाल उनको पूछने के बाद उसका नेगेटिव साइड पूरा वन बाय वन बाहर आ गया। अभी इतना भी न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आ गया, सरकार का प्रेस रिलीज आ गया, उसमें सभी कर्मचारी को मालूम हो चुका है ये एनपीएस से ज्यादा खतरनाक है यूपीएस। अच्छा, हाँ। तो अभी कर्मचारी विरोध कर रहा है, कर्मचारी इसमें संतुष्ट नहीं है, कारण उसमें हम तो 30 साल 35 साल सर्विस करके हमारा भी तनख्वाह का 10% और सरकार का भी 24%, ये सब हम डाल रहा है। हमारा रिटायरमेंट का समय 2 करोड़ रुपया रहेगा उसमें एवरेज, उस 2 करोड़ में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। कहते हैं कि वो इसमें जो है गारंटीड पेंशन है, इसमें यूपीएस में वो गारंटीड पेंशन करके उन्होंने बोल रहा है, लेकिन वो हमारा पैसा रखे गारंटी पेंशन बोल रहा है ना। अच्छा, अब देखो एनपीएस में क्या है, 60% हमको मिलता था, 40% से हमको पेंशन मिलता था, मरने के बाद वो 40% हमारा फैमिली को वापस मिलता था। इसमें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं रखा है। फिर क्या बोल रहा है, आपको फुल पेंशन तो मिलेगा लेकिन 60 उम्र का बाद, तब आप 60 उम्र में जाएगा तब आपको मिलेगा। इस पर काफी विरोध भी हो रहा है। पत्रकार ने एक सवाल पूछा, साहब इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट है? बोला है, लेकिन 20 साल के बाद नहीं मिलेगा, अभी 20 साल के बाद पुराना पेंशन में बिहार का प्रोविजन है, लेकिन उन्होंने बोला 25 साल के बाद मिलेगा। तो मान लिया हम 20 साल में नौकरी में आया, तो 25 उम्र में 25 साल सर्विस के बाद हमारा उम्र होता है 45, हम वॉलंटरी रिटायरमेंट में गया, 15 साल हमको इंतजार करना पड़ेगा पेंशन के लिए, कारण 60 उम्र तो तब होगा, 15 साल के बाद ही होगा। तो मतलब सर कुल मिला के ये है कि आप जो है इस मसले पर मतलब आपका ये मानना है कि चूंकि आपको देश भर के 5 लाख सरकारी कर्मचारियों ने रामलीला मैदान में ये मैंडेट दिया कि ओपीएस पर ही बात करना है, तो आप उसी पे टिके रहेंगे, आप उसके अलावा कोई बात नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तो साथियों, ये थी हमारी बातचीत एआईडीएफ के ऑल इंडिया और डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सी श्री कुमार जी से कि आखिर वो जो जेसीएम की बैठक होनी थी पेंशन पर, वो क्यों नहीं गए और उसमें क्या चर्चा हुई थी। तो आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और संभव हो तो ज्वाइन भी करिएगा, जिससे हमें आपके लिए और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिले। धन्यवाद सर। थैंक यू, नमस्कार। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूँगा कि आप इसको
प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।